तो एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डज एवरी ट्रेपीजियम हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या सभी ट्रेपीजियम में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो इसके लिए हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा नो। एवरी ट्रेपीजियम has not a line of symmetry. माने क्या हो गया कि नो एवरी ट्रेपीजियम हैव नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, कि हर एक ट्रेपीजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। किसमें होती है? ओनली आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, ओनली आइसोसेल्स ट्रेपीजियम has a line of symmetry. माने इसमें क्या होगा? डज एवरी ट्रेपीजियम हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री? तो नो, एवरी ट्रेपीजियम हैज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है हर एक ट्रेपीजियम में। ओनली आइसोसेल्स ट्रेपीजियम हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, केवल आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर आइसोसेल्स ट्रेपीजियम सपोज करिए कि जैसे कि हम ले रहे हैं, तो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम मींस हो गया द ट्रेपीजियम whose non-parallel sides are equal, that is isosceles trapezium। तो यहां पर ये और ये इक्वल है, तो इसका जो मिड पॉइंट्स होता है, जो पैरेलल लाइंस का ग्रुप है, इसका जो मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन जो होती है, यही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये कौन सा है? आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है। और इसी में अकेले क्या होता है? अ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन? आइसोसेल्स ट्रेपीजियम हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें वन होती है, जो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला है लाइन सेगमेंट होता है, जो ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, यही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। किसमें? आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में। एवरी ट्रेपीजियम हैज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सेमीसर्कल? डज इट हैव रोटेशन सिमेट्री? देखिए तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा? इसका क्या है? व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सेमीसर्कल? सेमीसर्कल का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है सेमीसर्कल की? तो सेमीसर्कल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, that is वो कौन सी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री? वो होती है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर। माने सेमीसर्कल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर। माने वो जो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर होता है। तो व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सेमीसर्कल? सेमीसर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है? सेमीसर्कल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री,
दैट इज कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री वो कौन सी होती है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर। फिर इसके बाद में इसका जो सेकेंड टॉपिक है, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया इसमें, नो इट हैव नो रोटेशनल सिमेट्री, नो रोटेशनल सिमेट्री, नॉट रोटेशनल सिमेट्री, माने इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। कि जैसे सपोज करिए कि आपने एक सेमी सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल का डायमीटर आपका ये है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, डायमीटर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इसकी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। लेकिन अब इसको अगर सपोज करिए रोटेट कराते हैं, तो अगर रोटेट कराया तो आपका इस तरह से आ जाएगा, और फिर रोटेट कराएंगे तो आपका जो है नीचे इस तरह से आ गया। पूरा रोटेट कराने पर, पूरा माने कंप्लीट रोटेशन पर ये आपका इसी फॉर्म में आ पाएगा, तो माने केवल वन होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इट हैव नॉट रोटेशनल सिमेट्री, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। और क्या होता है, केवल सेमी सर्कल है जो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, ये जो आपकी है लाइन ऑफ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर। फिर डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो नो इट हैव नॉट रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैज नाइदर ए लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर ए रोटेशनल सिमेट्री, माने वो एग्जांपल देना है ज्योमेट्रिकल फिगर का कि जिसमें ना तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ना ही रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। तो एग्जांपल देना है, तो स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल हैज नाइदर a line of symmetry, neither a line of symmetry nor a rotational symmetry। तो स्केलन ट्रायंगल है जो नाइदर ए लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर ए रोटेशनल सिमेट्री, माने ये जो एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल फिगर बताई गई स्केलन ट्रायंगल, माने एग्जांपल देना था तो एग्जांपल आपने दे दिया, स्केलन ट्रायंगल हैज नाइदर ए लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर ए रोटेशनल सिमेट्री, ना तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ना ही रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड the order of rotational symmetry of the adjoining figure, draw the line of symmetry, line of symmetry ड्रा भी करना है आपको। तो ये देखिए फिगर बना हुआ है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रा करना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में देखें कि कैसे, इसको जो वर्टिकल लाइन होगी इसमें, इसके और इस नोक को ज्वाइन करने वाली, ये इसको ज्वाइन करने वाली जो वर्टिकल लाइन होगी ये आपकी, ये जो जा रही है ऊपर, ये आप लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये कौन सी हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो यही आपकी है लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री वन है केवल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें था ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रा कर लिया इसमें। अब इसमें है कि
इसका जो आंसर आपको देना है, फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल हो जाएगा 1। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1 है। कितनी है? 1 है, तो 1 राइट कर लिया। सेकंड पार्ट इसका है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। माने इस फिगर का जो रोटेशनल सिमेट्री है, तो रोटेशनल सिमेट्री में अगर देखें तो अगर इसको हम ऐसे टर्न करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, आपको देखिए इस तरह से इसको अगर रोटेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसको रोटेट किया तो आपका ऐसे आ गया। अभी जो कंप्लीट फिगर नहीं बन रहा है, उसी तरह की फिगर जो फिट नहीं बैठ रही है, और जब रोटेट करेंगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा, ऊपर आएगा, माने इस तरह से आ जाएगा ऊपर। तो ये जो कंप्लीट रोटेशन पर केवल 1 टाइम जो है, इसमें केवल 1 टाइम जो है ये अपनी फिगर सेम फिगर पर फिर बैठती है, माने ओरिजिनल फिगर पर फिर बैठेगी। कब? जब पूरा राउंड लेकर आ जाएगी कंप्लीट रोटेशन पर, केवल 1 बार अपनी जो फिगर है उस पर फिट बैठती है, ओरिजिनल फिगर पर। तो इसका मतलब है इट हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। तो कहा गया द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, तो हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, तो इसमें 1 टाइम से ज्यादा टाइम फिट नहीं बैठता है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? रोटेशनल सिमेट्री 0 है, तो 0 हो गई। और जो ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री ऑफ लाइन आपने ड्रा कर ली। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 1, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव, ड्रा दीज लाइंस। तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री लाइंस इसमें आप देख लें, तो एक तो आपकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। कौन सी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया आपने, क्योंकि इस पर ये उसको ओवरलैप कर देगा, अगर इसको फोल्ड करें तो पूरा पूरा कवर कर लेगा इसको। और ये दूसरी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये हो जाएगी वर्टिकल। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से आपने ये लाइन ड्रा कर ली, तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री की सेकंड लाइन हो गई, ये हो गई सेकंड, क्योंकि इससे भी अगर इसको फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा। तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव, तो ड्रा दीज लाइंस, तो लाइंस आपने बना ली, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो इसमें आंसर में हो जाएगा द गिवन फिगर हैज, द गिवन फिगर हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल, माने 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए। अब इसके बाद में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर, इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी। तो इसमें देखिए अगर फिगर को हम अगर टर्न करते हैं, माने रोटेट करते हैं, तो रोटेट करते हैं, तो अगर इसको रोटेशन में इस तरह लाएंगे तो जब ये कितने पर आएगी? 90 डिग्री पर आएगा। 90 डिग्री अगर हम रोटेट करेंगे तो ये सीधे ऊपर ये भाग निकल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और सपोज करिए कि जैसे कि इसी फिगर को हम रोटेट करते हैं, तो रोटेट करेंगे तो किस तरह से आएगा? सपोज करिए ये है आपका, ये फिगर इस तरह से आ गई, ये ओरिजिनल फिगर है आपकी, क्या है? ये ओरिजिनल फिगर हो गई। ओरिजिनल फिगर को अगर इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे, अगर हम सपोज करिए 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री में क्या होगा? ये भाग ऊपर निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये भाग नीचे जाएगा। तो ये आपकी बिल्कुल इस तरह से,
ये वर्टिकल हो जाएगी पूरी। ये जो फिगर है जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है ये वर्टिकल हो जाएगी पूरी 90 डिग्री पर। अगर 180 डिग्री करेंगे तो फिर ये पूरा फोल्ड होकर के कितना हो जाएगा 180 डिग्री पर अगर इसको हम करेंगे तो फिर इसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो जब रोटेट करेंगे कितने पर, रोटेटेड 180 डिग्री अगर हम रोटेट करें तो फिर ये फिगर इसी तरह से आ जाएगी, ये भाग इधर आ जाएगा, ये भाग इधर आ जाएगा, चूंकि इक्वल है तो रोटेट करने पर ये भाग इस तरह से हो गया। तो ये सेम इसी तरह की जो ओरिजिनल फिगर थी उसी तरह की आपकी आ जाएगी, ओरिजिनल फिगर की तरह ये आ गई। ये 180 डिग्री रोटेशन पर 180 डिग्री रोटेशन पर वो ओरिजिनल फिगर की तरह आ गई। अगर जब इसको हम फिर 180 डिग्री और मींस 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री रोटेट करने पर कितना आ जाएगा, ये फिर ओरिजिनल फिगर पर आ जाएगी। तो रोटेटेड 360 डिग्री पर फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, क्योंकि 360 डिग्री पर हर फिगर अपने ओरिजिनल फिगर पर ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। हर फिगर क्या होती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो ये जो फिगर है 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये फिर क्योंकि रोटेट होकर के इस तरह से आएगा, तो चूंकि ये ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा, ये ऊपर का भाग क्या हो गया, नीचे हो गया, नीचे का भाग ऊपर हो गया। लेकिन वो चूंकि सेम है इसलिए ये सेम उसी फिगर ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है। अब इसको रोटेट करते हैं अगर 360 डिग्री तो फिर ओरिजिनल फॉर्म में, तो कितने हो गए 1 और 2 बार रोटेशन हुआ। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है 2 है। तो हो जाएगा आंसर में हो गया द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर इज 2। माने रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितने हो गए 2 हो गए, कि 2 टाइम्स जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गए 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखा फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव, ड्रा दीज लाइंस। तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो द गिवन फिगर हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सेकंड में क्या था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। तो ये जो गिवन फिगर है इसको अगर हम रोटेट 180 डिग्री कराते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब 360 डिग्री रोटेट कराते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ये ओरिजिनल पोजीशन पर फिट बैठ रही है। तो इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर इज 2। तो क्वेश्चन नंबर 12, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। माने इस तरह का लेटर आपको रखना है कि जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो, माने लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो 0 हो, और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 हो। इस तरह के आपके यस भी है और जेड भी है, दोनों है। तो 1 एग्जांपल लेना है तो 1 एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल ले लें, चाहे एस ले लें चाहे जेड ले लें। तो देखिए इसमें हो जाएगा एग्जांपल, सपोज करिए आपने जेड ले लिया तो आंसर में आपका जैसे ये है तो क्या होगा जेड। 1 एग्जांपल लेना है तो जेड हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। किसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। बट Z has rotational symmetry of order 2। अब इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से कि सपोज करिए कि Z आपने लिखा
इंग्लिश अल्फाबेट का क्या लिया आपने? जेड लिया। तो जो जेड लिया है इसको किसी भी पार्ट को आपने देख लिया कि जैसे कि सपोज करिए कि ये है, इसमें देखें तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करते हैं तो भी इसको जो फिट नहीं होगा इस पर, अगर इसमें वर्टिकल लाइन आप ड्रा करते हैं तो भी इसको जो है कवर नहीं करेगा, पूरा फोल्ड करने पर कवर नहीं करेगा। तो इसका मतलब जेड हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री के लिए। तो ये आपका जैसे कि ओरिजिनल फॉर्म है, क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है, जेड का ये ओरिजिनल फॉर्म है। अब इसको अगर हम रोटेट कराते हैं तो देखिए रोटेट कराएंगे तो रोटेट कितना कराते हैं इसको, तो रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराने पर ये इस तरह से टर्न होगा। तो रोटेट कराने पर टर्न होगा। अगर 90 डिग्री हम रोटेट कराते हैं तो 90 डिग्री में आपका किस तरह से आ जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा, ये भाग जो है ऊपर हो जाएगा और ये भाग आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो माने वो जो ओरिजिनल फॉर्म है वो फॉर्म नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 180 डिग्री रोटेट कराएंगे। तो देखिए 180 डिग्री रोटेट कराने पर जो जेड है ये 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? ये आपका यहां पर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहां पर। ये रोटेट होकर के कहां पर पहुंच गया? 180 डिग्री टर्न कराया गया तो ये आपका रोटेट होकर कहां पर पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। और ये रोटेशन आपका आ गया यहां पर, माने रोटेटेड कितना रोटेट किया आपने? रोटेटेड 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट किया गया है। अब इसको फिर 180 डिग्री रोटेट किया जाएगा। देखिए 180 डिग्री रोटेट होने पर फिर इधर पहुंच जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये भाग आ गया इधर रोटेट होकर के आ गया इस तरह से। तो रोटेटेड 360 डिग्री, रोटेटेड 360 डिग्री, माने पहले 180 डिग्री रोटेट किया गया, 180 डिग्री से और 180 डिग्री रोटेट किया गया, मींस 360 डिग्री रोटेट किया गया। तो इसमें फिर वो जो सेम जो डायग्राम है, माने जो सेम लेटर है वही लेटर मिल जाता है, ओरिजिनल फॉर्म मिल जाता है। तो ओरिजिनल फॉर्म देखिए यहां भी आपका मिल गया ओरिजिनल फॉर्म, और ये भी मिल गया 180 डिग्री पर मिला और 360 डिग्री पर मिला। तो ये टू टाइम्स रोटेशन सिमेट्री में माने सेम ओरिजिनल फॉर्म में ये फिट बैठ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जेड हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 2 है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है, बट जेड हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन जेड हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक्सरसाइज 18 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे।